हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की कोर्ट केस अपडेट और डीवी रिजल्ट के अपडेट के विषय में बात करेंगे। आज की सुनवाई में क्या हुआ, अब सुनवाई के बाद आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होगी मेरे बताने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सभी को एक एक को रिप्लाई दे दी जाएगी मेरे द्वारा। आवश्यकता पड़ेगी तो लाइव सेशन लेते हुए आप सबके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, डीवी से लेके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके हर एक चीज़ के लिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज आपका जो है स्टे हट चुका है, स्टे जो है हट गया है, ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। भले ही एक बात और है कि 126 पद होल्ड भी हैं, तो कोई नहीं, आप ये तो सोचिए आपके रिजल्ट जारी हुए, अगर वो ना होता तो शायद अभी तक पेंडिंग में ही पड़ा होता और कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट केस अपडेट है आपको पता ही है, पता चल भी चुका होगा कि स्टे आपका हट चुका है। अब बात करेंगे कि डीवी रिजल्ट अपडेट क्या है। तो डीवी रिजल्ट आपका अब जल्द ही जारी होगा, जैसा कि आयोग में के मेंबर का पहले से ही कहना है कि रिजल्ट आपका बना हुआ है। तो मान के चलिएगा नवंबर लास्ट तक आपका डीवी का कट ऑफ जारी कर दिया जा सकता है 15 दिन के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब आपके में से ही अगर 126 होल्ड हो गए होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ में क्या अंतर आएगा, क्या बहुत ज़्यादा अंतर आने वाले हैं नंबर के, या कितना आपका है तो आप सेफ़ हैं या नहीं हैं, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपके स्टे हट चुके हैं। दूसरी बात करते हैं आपके डीवी कट ऑफ को लेकर कि कितना अंतर रहने वाला है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसे कि अब मैं बता दूं कैटेगरी वाइज, जैसे यूआर की बात करते हैं, और यहाँ पर ये समझिएगा कि जो आपकी एक चीज़ समझ लीजिए, पहले जो डीवी की कट ऑफ होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यूपीटीपीएससी की जो कट ऑफ होती है वो जो आती है, उसके बाद एक और कट ऑफ आएगी जिसको हम फाइनल कट ऑफ कहते हैं। और उस कट ऑफ में क्या होता है, आपका जो डीवी का कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है, दोनों में 5 से 6 नंबर का अंतर होता है। समझने के लिए कि एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यूआर का अभी मतलब डीवी के लिए जो रिजल्ट जारी होगा उसमें कट ऑफ मान लीजिए अगर 50 नंबर किया गया तो इनका फाइनल 50 पे नहीं होगा। अगर एक्यूरेट 50 नंबर वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो बहुत रेयर है कि उनका फाइनल होगा। फाइनल इनका कितने पे हो सकता है, तो 56, 57 इस तरीके के नंबर होंगे जिनके वो उनके ही फाइनल होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसी प्रकार से हर कैटेगरी का है, जो भी कैटेगरी के लिए डीवी के लिए रिजल्ट जारी होगा उससे आप 5-6 नंबर अगर ऊपर हैं, 5 से 6 नंबर 7 नंबर ज़्यादा हैं आपके, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब अगर हम इस प्रकार से देखें कि कितने हो सकते हैं, मैंने हालांकि पहले भी बताया है कट ऑफ के विषय में, अब क्या कट ऑफ रहेगी, तो जो मैंने बताया था वही आपका कट ऑफ रहेगा, बहुत अंतर नहीं आएगा। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनरल की बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, अभी मैं केवल डीवी की कट ऑफ बता रही हूँ कि कितने नंबर हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये मान के चलिएगा कि 50 से लेके 55 नंबर है अगर आपका जनरल में, तो आपको कॉलिंग होगी किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वहीं पे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस, ये दोनों के कट ऑफ लगभग सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो ये मान लीजिएगा कि अगर आपके नंबर जो है लगभग आपके भी 45 से 50 के बीच में हैं तो आपके डीवी के कॉल होंगे, अभी भी यही चांसेस आपके बन रहे हैं। ये डीवी के लिए मैं बता रही हूँ। अब वहीं पे बात करते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी के लिए आप मान लीजिए लगभग आपका वही कि 40 से 45 नंबर हो आपका, और एसटी के लिए जो है आपका 30 प्लस नंबर भी है तो भी आपको डीवी के लिए कॉल हो जाएगी। जितना नंबर मैंने अभी आपको बताया है उसी में आप 6 नंबर 7 नंबर प्लस कर लीजिएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन का वो मेरिट होगा। जैसे मैंने यूआर के लिए बताया आपको कि जो डीवी का कट ऑफ होगा, डीवी, और यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल की। तो डीवी अगर मैंने इनका 50 से 55 बताया है, अगर 50 से 55 बताया है, इतने पे डीवी है, तो फाइनल इनका कितने पे हो सकता है, तो इनका फाइनल वही आपका मानिएगा 56 से 62 इस तरीके के रेंज में अगर आप रहेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। इसी प्रकार से ओबीसी में भी 5 से 6 नंबर आप ऐड कर लीजिए। इसी तरीके से आपके बाकी कैटेगरी रहने वाले हैं। बाकी अगर आपने 2 साल किया है, कोई जो सिलेबस आपको दिया गया था, सोशियोलॉजी है, बाल विकास है या गृह विज्ञान यानी होम साइंस है, 2 साल हो या 3 साल हो, तीनों एलिजिबल होते हैं, दोनों एलिजिबल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कहीं नाम में गलती है, क्या चीज़ें होंगी, त्रुटियाँ हो गई हैं तो क्या करूँ, ये सभी चीज़ों
को लेकर एक वीडियो आपको अलग से मैं दूंगी, चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। बाकी कोई सूचना होगी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे तो इसका लाइव सेशन भी लिया जाएगा, ताकि आप सब लोग जुड़ के जितने भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही न्यूज़ देनी थी। अब सबके लिए अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।